नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्डर, बीएमसी ऑफिसर, इनकी तानाशाही तो बहुत आगे बढ़ गई है। 10 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, गरीबों की मदद करने वाले बीएमसी आज गरीबों के खिलाफ है। जब 10-10 सालों से लोग वहाँ पे घर बसा के रह रहे हैं, बीएमसी और जो बिल्डर है 3-3 लाख में उनको घर बेच देते हैं, तब याद नहीं आता है कि ये इल्लीगल है। पर अचानक से 10 साल बाद ये याद आ जाता है कि ये इल्लीगल है और बिना नोटिस जारी किए बीएमसी कहीं कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आंदोलन चल रहा है इसी चीज़ को लेके कि विदाउट नोटिस और विदाउट एनीथिंग यहाँ पे घर तोड़ा गया है गरीबों का। यही जो आंदोलन किया गया है ये एनसीपी के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष इस मैटर के बारे में। तानाशाही चलती है बिल्डरों की और बीएमसी वालों की, और इनमें फंसता कौन है? ये गरीब। जैसा कि आप सब देख सकते हैं 3-3 लाख रुपए लेके बिल्डर घर बेच देता है स्लम बनाने के लिए। फिर उसके बाद 10 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं तब उनको याद नहीं आता है कि ये इल्लीगल है। अचानक से आज उन्हें याद आया है कि ये इल्लीगल है और विदाउट एनी परमिशन यहाँ पे घर इनका तोड़ा गया है। आइए जानते हैं इस बारे में यहाँ के। जैसा कि सर यहाँ पे विदाउट एनी परमिशन बीएमसी ने घर तोड़ा है, जो कि बहुत गलत है। इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे इन गरीबों के लिए? पहली बात तो ऐसा है कि अभी 26 तारीख को इन सभी लोगों ने माननीय नामदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को मुलाकात की और उस मुलाकात में आवाड़ साहब ने आयुक्त साहब और सहायक आयुक्त के साथ बात किया। उनको बोला कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना ने ये अधिकार दिया है कि आप जिधर भी हो रह सकते हैं, लेकिन लीगली अनलीगली की बात अलग है। उनको पुनर्वसन करना चाहिए था, उनका घर देना चाहिए था। बाद में उनके ऊपर तोड़क कार्रवाई करे या उनके ऊपर दूसरी जगह पर दे के उस जगह खाली करे, लेकिन वो उनको नोटिस नहीं दिया, उनको कोई बताया गया नहीं। उल्टा आवाड़ साहब ने बात करने के बाद में दूसरे दिन से इन लोगों ने कार्रवाई चालू किया। कल कार्रवाई हुई थी, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसको विरोध किया। उसके बावजूद आज हम लोग हमारे पालिका के आयुक्त के पास में हमारी व्यथा बताने के लिए जा रहे थे, चल के जा रहे थे, तो काशीमेरा पुलिस स्टेशन ने हमें अरेस्ट किया, ताबे में ले लिया है। हम इसके बावजूद भी हमारे प्रशासकीय पालक आयुक्त के पास जाएंगे, उनको निवेदन देंगे और उनको विनती करेंगे कि आदरणीय जितेंद्र आवाड़ साहब से बोलने के ऊपर आप क्या करना चाहिए। उनको जब तक पुनर्वसन नहीं होता है तब तक आप उनको रहने देना चाहिए। जिस दिन पुनर्वसन होगा उस दिन आप महापालिका की जगह हो या कोई बिल्डर के लिए आप काम कर रहे हैं वो बिल्डर की जगह हो या किसी दलाल लोगों की जगह हो, उनको जरूर ठाड़ करें। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि महापालिका कोई बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। सर, जैसा कि सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि जो ये 3-3 लाखों में जो घर बेचा गया था उसमें से 1 लाख बीएमसी ऑफिसर्स भी ले रहे थे। इस बारे में आप जानते हैं कुछ? हमें भी कल ही पता चला है कि बीएमसी ऑफिसर्स हो या अधिकारी हो, उन्होंने एक-एक रूम के ऊपर लाख 2-2, 3-3 लाख लोग लिया है। ये बेचारे लोगों ने, गरीब लोगों ने वो पैसा दिया है, उनके ऊपर उनको बेघर करने का क्या है? जब आपको 93 से लेके अभी तक आप ये चाल बन रहे थे तब आप क्या सोए थे क्या? तो मैं तो बोलता हूँ कि पहला किसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। तो उस टाइम पर जब ये बना, जिनके कार्यकाल में बना, उनको डिसमिस करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। ऐसे पहला चोरी करने का, खुद चोरी में शामिल हो जाने का और उसको गरीब बेचारे लोगों पर अन्याय करने का, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर और आदरणीय नामदार जितेंद्र आवाड़ साहब इन गरीब लोगों के साथ में जब तक रहेगा जब तक उनको घर नहीं मिलता है। और हमें ये भी पता चला है कि जैसे कि हर बिल्डर को जो भी घर बनाता है या फिर जो भी अलॉट होता है उनको ज़मीन, तो वो बीएमसी ऑफिसर्स को ऑलरेडी पता रहता है कि ये वो बिल्डर का है। वो टाइम पे तो वो कुछ नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पे स्लम बनाने के लिए कैसे परमिशन दे रहे हो, लेकिन अचानक से आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि विदाउट परमिशन घर तोड़ दिया गया है। तो अचानक से जो 10 साल बाद हुआ है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये उस टाइम पर ये अपना पैसा लेके सबको बना देते हैं, जब तक चलता है तब तक चला देते हैं और उसको मालूम है कि अपन को कुछ नहीं होने वाला है। बेघर कौन होगा? आम आदमी होगा। बेघर कौन होगा? गरीब लोग होंगे। तो इसके लिए ये मैं रोज बोलता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका महाराष्ट्र में से सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक काम करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते। सर, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं गरीब बच्चे भी यहाँ पे बुक खोल के बैठे हैं, तो इनके भविष्य के बारे में आगे तो बहुत कठिन होने वाला है अभी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज बच्चे आप भी देख रहे हैं कि कितने बच्चे आज बेघर हो गए, कितने बच्चों की आज पढ़ाई रुक गई है, कितने बच्चों के आज छत हट गए। तो ये क्या महानगर पालिका को पता नहीं है? क्या हमारे दिलीप ढोले साहब को पता नहीं है? क्या हमारे और भी ऑफिसर्स को पता नहीं है?
आपको अगर वहाँ पर मालूम है रिजर्वेशन जगह है, आपको मालूम है वहाँ पर कल को तोड़क करवाएगी, तो आपने वहाँ पर बसने ही क्यों दिया? आपने वहाँ पर टैक्स लगने ही क्यों दिया? आपने वहाँ पर लाइट बिल लगने ही क्यों दिया? आपने वहाँ पर पानी का लाइट बिल टैक्स लगने क्यों दिया? जैसा कि हम ये भी जानते हैं कुछ लोगों को टैक्स पावती भी अलॉट की गई थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, टैक्स पावती, लाइट बिल, पानी के बिल कैसे अलॉट किए गए? बिना अधिकारी के तो टैक्स पावती लगी नहीं होगी, बिना अडानी वालों के वो लाइट बिल तो लगा नहीं होगा, बिना नगर पालिका के अधिकारी के वो पानी का बिल तो लगा नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ही वहाँ पर बसा के दे रहे हो और आप ही हटा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? या तो फिर आप कुल उनको पुनर्वसन का बना के दीजिए, उसके बाद उनको शिफ्टिंग करके तोड़ेंगे तो एक इंसानियत की बात होती है। आज इनको रातों रात बेघर कर देना बिना इंटीमेशन के, ये कहाँ की इंसानियत है? ये आज हम बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज हमारे मोदी जी का एक लाइन है, स्लोगन है, लेकिन हम पढ़ाने के बदले उनको उजाड़ रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाने के बदले उनको और अंदर दबा रहे हैं। तो मेरा दिलीप ढोले साहब से, नगर पालिका से यही निवेदन, यही गुजारिश रहेगी कि ये आज हमारे देश का भविष्य है, ये आज हमारे मीरा भाईंदर का भविष्य है। हम इनको बसाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मीरा भाईंदर आगे बढ़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ के दिलीप ढोले साहब से और मीरा भाईंदर की नगर पालिका से गुजारिश करता हूँ, इनको बसाइए, फिर इंटीमेशन दे के आपको जो करना है वो करेंगे, वो तो एक बात अलग है, तो एक इंसानियत की बात होती है। बस ये 2 शब्द बोल के मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। अगर महानगर पालिका झुग्गी झोपड़ी मुक्त मीरा भाईंदर बनाना चाहती है तो दूसरी झोपड़पट्टियों के लिए 1.5-2 करोड़ के फंड लाके सीसी रोड क्यों बना रही है? पहली बात। दूसरी बात, उसी रोड पे आगे जाके हमारी माननीय महापौर मैडम का फार्म हाउस है। महापौर मैडम ने अपने फार्म हाउस के लिए सीसी रोड बनवाया है। महापौर मैडम के लिए अलग कानून चलता है, झोपड़पट्टी वाले गरीबों के लिए अलग कानून चलता तो है। मतलब उनके लिए वो कंफर्टेबल हो जाए वो रोड, इसलिए वो रोड बनाना चाह रही है। हाँ, वो रोड उनके लिए कंफर्टेबल है, वो रोड उनके यूज में आएगा, इसलिए वहाँ पे रोड बनाया जा रहा है। सीसी रोड का 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये झोपड़पट्टी के लिए 1.5 करोड़ का रोड बना रहे हैं और यहाँ पे उसी झोपड़पट्टी को अवैध बोल रहे हैं। तो एक नियम बनाइए, या तो सारी झोपड़पट्टी अवैध है या तो सारी झोपड़पट्टी वैध है और गरीबों को रहने दिया जाए। एक ही शहर में 2 कानून नहीं चलेगा। हमारे ज्यादातर तो नगर आपका कहना ये है कि वो अपनी जो उनकी कंफर्टेबल हो जाए तो उनके लिए वो सब सही करते हैं और गरीबों के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। मैडम, जितने भी किसी भी पार्टी के नगर सेवक हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, 80% नेताओं के झोपड़पट्टी उसी एरिया में है, चाहे वो डाचकुल पाड़ा हो, चाहे मीनाक्षी नगर हो, चाहे जयनगर हो। जिस जगह पे तोड़क कार्रवाई हुई उसी जगह से 10 मीटर की दूरी पे 2 दुकानें महापौर मैडम के नाम पे हैं। वो मैडम की दुकानें तोड़ी नहीं जाती हैं। वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पे महापौर मैडम का फार्म हाउस है, जिसपे कि इलीगल कार्रवाई करने, उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए 10 बार लेटर डाला गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और गरीबों के झोपड़े, जितेंद्र अवार्ड साहब को हमने लेटर दिया, इस गुस्से में आके स्वप्निल सावंत ने तीसरे दिन वहाँ पे कार्रवाई की है और वहाँ पे धमकी दी है कि आप लोगों ने हमारी शिकायत की, इसलिए हम तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, हम तुमको दिखाते हैं हम क्या करेंगे। तो मतलब जब अगर आप उनके फेवर में रहोगे तो आपको वो सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनके अगेंस्ट हो जाओगे तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी मैडम, यहाँ पे वही हो रहा है। जब तक भूमाफियाओं की तरफ से पैसे जाते रहेंगे नगर पालिका को, तब तक सारी झोपड़े वैध रहेंगे। जैसे ही पैसे जाने बंद होते हैं, सारे झोपड़े अवैध हो जाते हैं। सुनने में तो ये भी आया था जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनसे हफ्ता लिया जाता था, अभी भी लिया जाता है, हर घर से लिया जाता है। तो जैसे कि इलीगल है, उनको पता है, तो ये तो बहुत गलत हो गया। तो जैसे कि आप हफ्ता लेते क्यों थे फिर इस चीज को लेके? मैडम, हर चीज के लिए पैसा लिया जाता है। लाइट का कनेक्शन लगाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये लिया जाता है। यही नगर सेवकों के लोग जाते हैं। नगर सेवकों के जो चमचे हैं, ये लोग छोटे छोटे कामों के लिए 100-200, 500 रुपये लेते हैं। उनका ये कहना होता है अगर आप पैसे नहीं दोगे, आप लोग जमा करके हमको 10-20 हज़ार नहीं दोगे तो महानगर पालिका आएगी, घर तोड़ के जाएगी। महानगर पालिका का डर दिखा के पैसा वसूल। हाथ से तो नहीं बना सकते, तो बीएमसी उस टाइम पे सोई रहती, उनके अधिकारी सोए रहते। जब टैक्स पावती, ऐसा तो नहीं कि वो टैक्स पावती बनाने के लिए भी आपसे रिश्वत लेते हैं? हाँ, ऑब्वियसली सबसे रिश्वत ही ली जाती है। बिना रिश्वत के टैक्स पावती तो बनेगी नहीं। अभी आप बताइए, ये बोलते हैं इनलीगली है। आज ये जनता 4 साल 5 साल, किसी को 2 साल हुए, तो टैक्स पावती अलाउड के बिना वो रहते नहीं है उन लोग। तो टैक्स पावती कैसे बनी? अधिकारी नींद में साइन करते हैं टैक्स पावती के ऊपर। जब इनलीगल है तो आप टैक्स क्यों बनाए? टैक्स तो बीएमसी नहीं बनाया ना, टैक्स तो कोई खुद से घर से बनाता नहीं है। तो टैक्स पावती बनाने के टाइम पे आपको वो आपकी जगह नहीं दिखती है, आपके किसी भी जगह पे बीएमसी का बोर्ड नहीं है। आप बोलते हैं बीएमसी की अधिकृत जगह है, तो बीएमसी की अधिकृत जगह आप 10 साल के बाद सो के उठ के आएंगे कि बीएमसी की अधिकृत जगह है, तो ये जनता कहाँ जाएगी? ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का भी तो यहाँ पे हक है। तो जब टैक्स पावती के टाइम पे आप साइन, आपको 712 का नंबर वहाँ पे पता है कि यहाँ पे टैक्स पावती बना रहे हो, तो आपको उस 712 पे दिखता नहीं है कि किसका नाम है, तब वो बीएमसी की जगह नहीं रहती। टैक्स पे साइन कैसे करते हैं आप लोग? लोग चाहते हैं कि जब पैसा देते हैं तो उनको प्रूफ ले लो, साइन ले लो, वीडियो बना दो, ये करे तब हम मानेंगे कि आप पैसा लेते हैं। ऐसा इनका बोलना है। और सबसे पहली बात है कि ये बच्चों लोग जो आए हैं उनको पूछिए कि काहे के लिए आए,
इन छोटे छोटे बच्चे, जब नोटबुक है उनके हाथ में, पढ़ने का दिन है, आज स्कूल का दिन है, उस दिन बच्चे लोग क्या के लिए आए ये पूछिए। स्कूल छोड़ के वो तो आज आंदोलन में ही बैठ गए। बच्चा, आप सुबह कितने बजे से बाहर हो घर के? 9 बजे से। आपका घर तोड़ दिया गया? पुलिस प्रशासन से और महानगर पालिका से ये निवेदन रहेगा कि ये जो भू माफिया है, ये जैसा नगर पालिका कह रही है कि नगर पालिका की लैंड है, तो ये भू माफिया को बनाने देने दिया ही कैसे गया। मेरा यही कहना है कि जब वो फाउंडेशन वहाँ पर बन रहा था, उसी वक्त नगर पालिका ने, उसी वक्त प्रशासन ने ये चीज़ को रोक देना चाहिए था। ये चीज़ अगर उस वक्त रुक जाती तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ना ये गरीब जनता फंसती, ना हमारे बच्चे का फ्यूचर फंसता, ना इनकी पढ़ाई रुकती। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टार्ट में ही रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जगह नगर पालिका की है। तो आप इसको लीगल बोल के ये भू माफिया कैसे बेच सकते हैं? पहले तो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और नगर पालिका प्रशासन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि ये जो स्टार्ट में जो जगह बेचता है लीगल बोल के, इस पे पूरी सख्त तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा काम रुकेगा, ये गलत काम रुकेगा और जनता के साथ अन्याय रुकेगा। जब ये घर बेचते 3-3 लाख में, 1 लाख रुपए जब उनकी जेब में आता है, तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि इलीगल है। अचानक से जब लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर हफ्ता देने में कुछ प्रॉब्लम करने लगते तो उनका थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि अरे हमने इनको घर अलॉट किया, वो भी लीगल बता के, और अब इलीगल हो जाता है अचानक से। वो चीज़ एकदम सही है आपकी, लेकिन मेरा ये कहना है चीज़ की शुरुआत ही क्यों होने दे रहे हो? करप्शन तो फिर बीएमसी वालों ने ही चालू कर दिया ऐसे घर दे के। मैं बोलता हूँ, आप बोल रहे हो करप्शन बीएमसी वालों ने चालू कर दिया, बराबर है, लेकिन जो भू माफिया है, जो इन गरीब जनता को बोल रहा है कि ये चीज़ लीगल है, ये चीज़ मेरी है, आप खरीद सकते हो, तो ये चीज़ वही के वही रुक जाना चाहिए। ये नगर पालिका ने जब ये टैक्स चढ़ाने तो जाएंगे ना, हम आपको टैक्स चढ़ा के देंगे, तो नगर पालिका ने वही के वही रुक जाना चाहिए। भाई ये जगह तो नगर पालिका रिजर्वेशन, आप कैसे टैक्स चढ़ा सकते हो? तो ये अगर हम कड़क कार्रवाई इसके पीछे करेंगे, पुलिस प्रशासन भू माफिया के खिलाफ, नगर पालिका जो टैक्स चढ़ाने आते हैं उनके खिलाफ, तो ये चीज़ आने वाले कल में किसी के साथ नहीं होगी। आज जो हुई है ये फिर से दोहराया नहीं जाएगा। तो बस फिर से मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से और नगर पालिका से कि ये चीज़ को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, ताकि मीरा भाईंदर की जनता का घर बसे, गरीब जनता का घर बसे और गरीब बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। बिल्डरचे दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्डरचे दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्डरचे दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबावर बेघर करणाऱ्या म्युनिसिपालिटीचा बारे में, जैसे कि गरीबों का घर बिना नोटिस दिए तोड़ा गया है, इस बारे में उनको क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार का एक नया और सबूत सामने आया है। कहीं ना कहीं प्रभाग अधिकारी और कुछ लोकल दलालों ने मिलकर गरीबों को लूटा है। पहला तो तुम लूटते हो, उसके बाद उनके बीवी बच्चे, छोटे मासूमियत, गरीबी भी नहीं देखते हो और एक ही दिन में बेघर कर देते हो। मुझे देखकर ना रोना आ रहा था कि उनके जो बर्तन है ना, उसको भी अंदर दफन कर दिया गया क्योंकि वो खा भी ना सके। इतनी क्रूर MBMC मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और इससे भ्रष्ट अधिकारी, शायद MBMC में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी भी नहीं देखे। जब इनके चिट्ठे में जाओगे ना तो मालूम होगा अधिकारी पहला पैसा लेता है फिर काम करता है। और ये जितने भी MBMC में बैठे हैं ना, ये सब अमीरों के काम करने वाले हैं, सूट बूट वालों के लिए। गरीब को तो एक कचरा समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से आह्वान करता हूँ कि साहब, ये जितने MBMC के अधिकारी हैं ना, इनकी जरा मालकी चेक करो, मालूम पड़ेगा आय से कई हजार गुना संपत्ति कैसे आई, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही लूटा है और इसे चोरी किया है। इस मीरा भाईंदर को लूटने वाले लोग हैं ये, और इनके खिलाफ हम ज़मीन पे उतरेंगे और हर एक दलाल और वो भ्रष्टाचारी अधिकारी को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी हर ऐसे दलाल का पर्दाफाश करेगी। अब मैडम, जैसे कि हमें सूत्रों से ये भी पता चला कि जो घर अलॉट करते थे 3-3 लाख रुपए में, उसमें से 1 लाख रुपया BMC ऑफिसर्स के पास जाता था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये हकीकत है और इसके बारंबार तकरार भी हो चुके थे। फिर भी नगर पालिका में जो आयुक्त है उसको नज़रअंदाज करते, ये सबसे गंभीर बात है। साथ ही साथ में जब बोलते हैं ना, सब अपने गले के ऊपर आई तो हथौड़ा मार दो, तो उस तरह से आयुक्त साहब ने किया है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो आरक्षण जगह के ऊपर ये रह रहे थे, लेकिन उसको बेचने में वहाँ का प्रभाग अधिकारी का भी हाथ था। तो उसके ऊपर क्या महानगर पालिका क्या एक्शन लेगी? क्या उसके ऊपर गुना दाखिल करेगी? क्या उसको जॉब से निकालेगी? ये भी हम देखना चाहेंगे। पूरा BMC लगता है अब तो करप्टेड हो गया है। जैसे कि गरीबों, जब 10 साल से वो रह रहे थे, उनको तभी कोई नोटिस नहीं दिया गया कि इलीगल है, अचानक से। लेकिन ये कैसे ये मुद्दा आगे आया? ये कैसे होता है कि वहाँ का प्रभाग अधिकारी अगर बिक रहा है घर, लाख रुपया अगर एक घर के पीछे मिल जाता है, तो भाई हम बसाएंगे भी और हम 10 साल के बाद हम उजाड़ेंगे भी।
तो इस तरह का ये फंडा महानगर पालिका खेल रही है। तो मीरा भाईंदर में पहली बात तो आयुक्त कैसा रहता है, नेता अगर भ्रष्ट हो ना, जिसका महानगर पालिका जो हेड ही भ्रष्ट हो, तो नीचे लोगों के क्या आप लोग ये करेंगे? सर जैसे कि जब वो घर बेचते हैं यहाँ गरीबों को, तब उनको बताया जाता है कि अरे ये घर लीगल है, उनको फेक पेपर्स भी दिखाए जाते हैं, फ्रॉड किया जाता है। तो सर इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेन मुद्दा ये है कि जो आरक्षित जगह पे ये जो झोपड़े घर बने थे, जब तो वहाँ के प्रभाग अधिकारी वहाँ के लोकल कोई गुंडाओं के साथ मिलके वो बनाए, उनको बसाए, लेकिन आज जब उजाड़ने गए तो आज वो आरक्षण की टीडीआर के लिए खुद कमिश्नर और उन्होंने सुपारी लेके बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। ये गलत है। अगर उनको उजाड़ना था, उनको निकालना था, नोटिस देना चाहिए, उनके लिए दूसरे घर मोहलत करके फिर वो आरक्षण की जगह खाली करनी चाहिए। लेकिन ये बिल्डर के फायदे के लिए कमिश्नर साहब ने ये काम किया है। इसमें तो कमिश्नर का भी फायदा हो रहा होगा अगर बिल्डर का हो रहा है तो। हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, फायदे के बिना फायदे का क्या कर रहे हैं। आज मीरा भाईंदर में बहुत सी आरक्षित जगह पे अतिक्रमण हुए हैं, झोपड़े बने हुए हैं, कुछ मकाने बने हुए हैं, तो वो कब खाली करेंगे, ये भी हम पूछना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना, बिल्डर तो करप्टेड होता ही है। आज तो आप आज की डेट पे देख सकते हैं बीएमसी ऑफिसर्स भी उनके साथ मिले हुए हैं, लाख 1.5 लाख रुपए लेके इन गरीबों का घर, इनका भरोसा फ्रॉड किया जाता है उनके साथ। जब ये घर लेने जाते हैं तब इनको पेपर्स दिखाए जाते हैं, जाली पेपर्स दिखाया जाता है कि अरे ये तो लीगल है, आप ले लो। गरीब 3 लाख रुपए जो उनकी मेहनत की कमाई है वो उसमें डाल के वो घर लेता है, फिर कुछ समय बाद उन्हें ये पता चलता है कि इलीगल है। 10 साल हो जाते हैं तब तक किसी की नींद नहीं खुलती है कि इलीगल है, पर अचानक से बीएमसी ऑफिसर्स बिना नोटिस जारी किए लोगों को भेजते हैं और घर से इनको बेघर करते हैं। अब देखना ये है कि एनसीपी ने जो ये मुद्दा उठाया है और ये जो आंदोलन किया है, ये आगे कहाँ तक पहुँचता है और बीएमसी ऑफिसर्स इसमें कहाँ तक मदद करते हैं, या तो फिर वापस से बिल्डर्स के पास चले जाते हैं। मैं हूँ एकता पोदार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।